निश्चय ही दर्शकों, आपने भगवान विष्णु से जुड़ी अनेक दिव्य कथाएं सुनी होंगी। वे कथाएं जिनमें श्री हरि ने समय समय पर अवतार लेकर तीनों लोकों को अधर्म, अत्याचार और अराजकता से मुक्त किया। परंतु आज मैं आपको भगवान विष्णु से संबंधित एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसकी कल्पना शायद आपने कभी नहीं की होगी। 18 पुराणों में से एक महापुराण में भगवान विष्णु से जुड़ी इस विलक्षण कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि को एक भक्त के श्राप के कारण पाषाण रूप शालिग्राम शिला धारण करनी पड़ी। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु और तुलसी माता से जुड़ी ये अलौकिक कथा क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भक्ति अनमोल विचार चैनल पर। शिव पुराण की रुद्र संहिता में वर्णित इस कथा के अनुसार पौराणिक काल में वृत्र नाम का एक दानवराज हुआ करता था। यद्यपि वो दानव था, किंतु उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और तीनों लोकों में शांति व्याप्त थी। उसका पुत्र धर्मध्वज अत्यंत जितेंद्रिय, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राज्य प्राप्ति के पश्चात भी उसे एक ही चिंता सताती रही कि उसका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति की कामना से उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त कर घोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में उसकी तप शक्ति की ज्वाला फैलने लगी। मुनिगण, सिद्धगण और समस्त देवता उस तप की उष्णता से व्याकुल होकर श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचे और विनय पूर्वक बोले, हे पालनहार, हमें नहीं ज्ञात कि ये कैसी अग्नि है जो हमें संतप्त कर रही है। आप ही शरणागतों की रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, आप सभी निश्चिंत रहें। ये तप किसी अनर्थ के लिए नहीं, अपितु पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जा रहा है। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु पुष्कर तीर्थ में उस भक्त के समक्ष प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। धर्मध्वज ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए जो आपका अनन्य भक्त हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उसकी मनोकामना पूर्ण की और अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। बड़े उत्सव के साथ उसका नाम रखा गया शंखचूड़। बाल्यकाल से ही शंखचूड़ तप, संयम और भक्ति में लीन रहने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने विनय पूर्वक कहा, हे पितामह, मुझे देवताओं के लिए अजेय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण मंत्र प्रदान किया और साथ ही आज्ञा दी कि वो धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करे। तुलसी अत्यंत रूपवती, साध्वी और पतिव्रता थी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से गंधर्व विवाह द्वारा शंखचूड़ और तुलसी का विवाह संपन्न हुआ। शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को दानवों का राजा बना दिया। अब उसके पास ब्रह्मा का वरदान, श्री कृष्ण मंत्र का बल और पत्नी तुलसी का अखंड सतीत्व तीनों थे। इसी कारण वो देवताओं के लिए अजेय बन गया। उसके आक्रमण से देवता रणभूमि छोड़कर भागने लगे। अंततः युद्ध में माता भद्रकाली भी उसे पराजित न कर सकी। तब आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के शरीर पर कवच है और उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंड है, उसे कोई नहीं मार सकता। तब देवगण भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने श्री हरि विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ से उसका कवच दान में ले लिया। उसी समय रणभूमि में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु शंखचूड़ का ही रूप धारण कर तुलसी के पास पहुंचे, परंतु शीघ्र ही तुलसी को संदेह हुआ और उसने पहचान लिया कि यह छल है। अपने सतीत्व के भंग होने से व्यथित होकर तुलसी ने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, जिस प्रकार तुम्हारा हृदय पत्थर सा कठोर है, उसी प्रकार तुम भी पाषाण रूप धारण करो। तभी भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। तुलसी विलाप करने लगी। उसी क्षण भगवान शंकर प्रकट हुए और तुलसी को समझाया, हे देवी, ये सब लोक कल्याण हेतु हुआ है। तुम दिव्य देह धारण करोगी, तुम्हारा शरीर गंडकी नदी बनेगा और तुम सदा श्री हरि के समीप निवास करोगी। महादेव के वरदान से तुलसी देवी बनी, वैकुंठ में श्री देवी रूप में प्रतिष्ठित हुई और पृथ्वी पर तुलसी वृक्ष के रूप में पूजित होने लगी। श्री हरि विष्णु शालिग्राम शिला रूप में गंडकी तट पर विराजमान हुए। तुलसी और शालिग्राम का संयोग सभी यज्ञों और पूजाओं में अत्यंत पुण्यदायी माना गया। जो भक्त शालिग्राम पर तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु, तुलसी माता और शालिग्राम शिला से जुड़ी ये अद्भुत पौराणिक कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति अनमोल विचार को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री हरि।